हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी बड़ा है क्वेश्चन। यहाँ पर इसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एपीज इफ दे आर द दे फॉर्म ऑफ एन एपी, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड द राइट 3 मोर टर्म्स। इसने कहा है कि यहाँ पर जो दे रखी है टर्म एपीज दे रखी है, तो उसमें से हमें पहले तो ये बताना है कि एपीज इसमें से है कौन सी। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करके ये चीज़ बतानी होगी, और अगर ये एपीज हैं तो फिर हमें 3 मोर टर्म्स और इसमें से करनी होगी। मतलब जैसे यहाँ 16 तक दे दिया ना, तो हम आगे 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 यहाँ पर टर्म्स हमें लिखनी होगी। तो पहले फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 2, 4, 8, 16। तो अगर हमारा ये एपीज निकली, एपीज में हमने तुम्हें क्या बता रखा है कि कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल होना चाहिए। तो अगर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ जाता है तो फिर हम यहाँ पर जो 3 मोर टर्म्स और आएंगी हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये सब लिख लिया है, क्वेश्चन भी और फर्स्ट इसका पार्ट भी। 2, 4, 8 ये सब यहाँ पर हमने लिख दिया। अब सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देखना होगा। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, और हम कॉमन डिफरेंस निकालने का, देखो ये A1 होता है, ये A2, A3 और A4। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, A2 माइनस में A1। तो D इजिकल्स टू में A2 तुम्हारा कितना है 4 और माइनस में A1 कितना है 2, तो माइनस करके हमारे पास आ गया यहाँ पर 2। अब हमें और देखने के लिए हमें क्या करना होगा, A3 में से A2 माइनस कर देना होगा। तो जब हम A3 में से A3 माइनस में A2 करेंगे तो A3 हमारा कितना है 8 है, और वो A2 क्या है 4 है, तो हमारा आ गया 4। तो देखो कॉमन डिफरेंस इसका सेम नहीं आ रहा, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे ये लिख कर कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। तो देर इसलिए ये यहाँ पर AP नहीं है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट AP। तो यहाँ पर हमें ये अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में क्या रखा है, देखो 2 दे रखा है, 5/2 दे रखा है, 3, 7/2। और अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो हम क्या करेंगे, 3 मोर टर्म्स और हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम सेकंड क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस हमारा कैसे निकलेगा, A2 माइनस में A1। A2 हमारा क्या है 5/2, 5/2 माइनस में 2। तुम चाहो तो इसको पॉइंट में लेकर भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, इसको 7 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। और ऐसे भी निकाल सकते हैं, मान लो यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पर, तो D इजिकल्स टू में 2 लिया, 2, 2 1 द 2 और 5 हो गया, माइनस 1 2 द 2, 2 2 द 4 इजिकल्स टू में 1/2 आ गया। और हम इसको 0.5 भी लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.5। ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या देखना होगा, फिर से ऐसे देखना होगा D निकालने के लिए, A3 माइनस में A2। A3 माइनस में अभी हमने क्या करा है, A2 माइनस में A1, D का फॉर्मूला हमने लगाया। अब हम कर रहे हैं A3 माइनस में A2। तो A3 हमारा कितना है 3 है, D इजिकल्स टू में 3 माइनस में 5/2। देखो फिर एलसीएम, 2 एलसीएम ले लिया, 1 2 द 2 और 2 3 द 6, माइनस में 2 1 द 2 और 1 5 द 5। तो हमारे पास क्या आ गया 1/2, यानी कि 0.5। फिर से 0.5 भी लिख सकते हैं इसको हम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या सेम आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम हो जाता है तो हम 3 मोर टर्म्स और निकालेंगे। तो 3 मोर टर्म्स के लिए हमें ये करना होता है, ये जो हमने कॉमन डिफरेंस आया है इसको लास्ट टर्म, ये जो लास्ट दे रखी होती है टर्म, ये लास्ट टर्म में प्लस करना होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 3 मोर टर्म्स। तो 7/2 और प्लस में 1/2, तो डेनोमिनेटर सेम है, तो हमारा कितना आ गया 8/2, 2 4 द 8। तो हमारी आगे टर्म कितनी आई 4, कितनी आ गई 4। अब हमने ये निकाल दी, उसके बाद फिर हमें इसे 4 को हर बार क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस में हमें इसको प्लस करना होगा। तो 4 प्लस में 1/2, तो यहाँ फिर एलसीएम ले लेते हैं, 2 हमने एलसीएम ले लिया, 1 2 द 2 और 2 4 द 8 और प्लस में 2 1 द 2 और 1 1। तो ये हमारा कितना आ गया 9/2। 9/2 को जब तुम डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4.5। देखो
अब मैं यहाँ थोड़ा सा और समझा देती हूँ एक बार। देखो, जब मैंने कहा था कि 7/2/5 को डिवाइड करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा 2.5, ठीक है। फिर 3 आ गया, तो हर बार 0.5 जुड़ा ना, 2.5 में अगर हम 5.5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। ऐसे ही हम 2 से 7 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3.5। तो देखो 3 में अगर मैंने 0.5 प्लस कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया 3.5। ऐसे ही 3.5 में अगर मैं 5 प्लस करूँगी तो कितना आएगा 4 आएगा। देखो ये 4 आ गया। नेक्स्ट टर्म हमारी कितनी आ गई 4, और 4 में जब मैंने 0.5 फिर प्लस कर दिया तो कितनी आ जाएगा 4.5। ऐसे ही चाहो तो हर बार, देखो एक और बता देती हूँ, डी इज इक्वल टू में, जैसे अभी मैं कह रही हूँ 1/2 हम यहाँ पर फ्रैक्शन में ले रहे हैं, हम ऐसे भी कर सकते थे। 4.5 में प्लस 0.5 करते तो नेक्स्ट टर्म हमारी कितनी हो जाती 5 हो जाती। नेक्स्ट टर्म हमारी कितनी हो जाती 5 हो जाती। तो फ्रैक्शन से कर लो या पॉइंट में लाकर इसको हम कर सकते हैं। देखो हमने तीनों टर्म निकाल दी। पहली हमारी कितनी आई 4, दूसरी 4.5 या 9/2, और तीसरी हमारी कितनी आ गई 5 आ गई। तो हर बार देखो 0.5 का डिफरेंस हो गया 4, 4.5 और 5। तो यहाँ पर हमने 3 मोर टर्म्स और निकाल दी। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में इसने कहा है -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। तो फिर हमें ऐसे ही देखना होगा। पहले हमें क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। तो D इज इक्वल टू में A2 माइनस में A1, A2 हमारा क्या है -3.2 और माइनस का साइन लगाया और ये -1.2 लिख दिया हमने यहाँ पर। इजिकल्स टू -3.2 और माइनस ने इसको प्लस कर दिया 1.2। अब हमने माइनस कर दिया, 2 में से 2 कैंसिल, 0 और यहाँ पर 2 आ गया 0.0 माइनस का। तो हमारा कितना है यहाँ पर -2। अब हम नेक्स्ट टर्म करेंगे। D इजिकल्स टू में A3 देखो लिख देते हैं यहाँ पर A1 A2 और ये आ गया तुम्हारा A3 में से माइनस करो -5.2 और -3.2। दो साइन है इसलिए हम ब्रैकेट बना रहे हैं। सेम साइन माइनस होता है अगर बाहर तो हम क्या करते हैं ब्रैकेट, दो साइन आ रहे हैं देखो तो हमने ब्रैकेट बना दिया। इस ये माइनस मल्टीपल होगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। D इज इक्वल टू में -5.2 प्लस 3.2 तो कितना 0 और 5 में से 3 गया तो 2 तो माइनस का। तो देखो यहाँ पर भी D हमारा क्या आ गया सेम आ गया। D हमारा कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है सेम आ रहा है। कितना हर बार -2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये सेम आ रहा है तो हमें 3 टर्म्स और यहाँ पर फाइंड करनी पड़ेंगी। देखो वैसे यहाँ से भी देख लो 7.2 में से जब मैं 5.2 माइनस करूँगी तब भी मेरा -2 ही आएगा। तो हमारा यहाँ पर D हमारा क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो हम 3 मोर टर्म्स और यहाँ पर करेंगे। लिख दो 3 मोर टर्म्स, ठीक है। अब हमने इसको लास्ट टर्म के अंदर प्लस कर देना है। -7.2 और प्लस और -2.0 तो -7.2 और -2 प्लस माइनस तो हमारा कितना आ गया -9.2। देखो यहाँ देखो 5.2, देखो -5.2 तो 2 माइनस का प्लस हुआ तो -7.2, 2 और माइनस का प्लस हो गया तो -9.2। ऐसे ही यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। अब सेकंड और निकालो। इसमें डिफरेंस प्लस करना होता है बस। 9.2 प्लस और -0.2 -2.0 है ना, 2.0 या 2 लिख दो। तो इसमें हमने प्लस कर देंगे, 9 में प्लस होगा ये तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर -9.2 और -2 इजिकल्स टू में हमारा आ जाएगा 11.2। किसका माइनस का। एक टर्म हमने ये भी निकाल दी। अब एक और निकाल देते हैं। 3 टर्म्स कहीं हैं तो -11.2 और माइनस प्लस -0.2 2.0 -11.2 और माइनस में 2 0 इजिकल्स टू में कितना हो जाएगा 30.2। किसका माइनस का। तो देखो हर बार हमने इसमें क्या करा है -2 प्लस करते चले गए तो हमारा एपीस यहाँ पर बन गई। नेक्स्ट तो एपीस को हम सीक्वेंस में लिख देते हैं। -1.2 थी, दूसरे उस पर लिख। तो हमारी एपीस क्या क्या हो रही थी, एपीस हमारी हो रही थी 1 -1.2
-3.2 ये तो हमें गिवन ही थी, -5.2 और -7.2 और हमने जो फाइंड करी है 3 मोर टर्म -9.2 -11.2 और -13.2। तो ये हमारी एपीज निकली हैं। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे। डी इज इक्वल्स टू में A2 माइनस में A1 यानी -6 माइनस और -10। तो -6 और इस माइनस ने इसको प्लस कर दिया, +10 हो गया, इजिकल्स टू 4 आ गया। फिर निकालो डी इजिकल्स टू में A3 माइनस में A2। A3 हमारा कितना है -2 माइनस और -6 इजिकल्स टू -2, इस माइनस ने इसको प्लस कर दिया, 6 इजिकल्स टू में 4। तो हमारा कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। हर बार कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो हम फिर क्या करते हैं, 3 मोर टर्म्स। तो हम यहाँ पर करते हैं 3 मोर टर्म्स। 3 मोर टर्म्स में मैंने कहा लास्ट टर्म में हम इसको प्लस करते चले जाते हैं। लास्ट हमारा क्या है 2, तो 2 प्लस में 4 इजिकल्स टू हमारा कितना आ गया 6। फिर इस 6 में हम क्या कर देंगे, 4 को प्लस कर देंगे, 6 प्लस में 4। तो हमने पहले 6 निकाला, फिर हमने देखो फर्स्ट हमने ये निकाल दी, सेकेंड तो 6 + 4 इजिकल्स टू हमारा कितना आ गया 10। फिर थर्ड 3 टर्म निकाल लिए, 10 प्लस में 4 इजिकल्स टू 14। ये हमने तीनों टर्म्स जो हमें से बोली थी 3 टर्म्स, अगर कॉमन डिफरेंस सेम होने पर हमने यहाँ निकाल दी। अब हमारी जो एपीज बनेगी वो कैसे बनेगी, -10 -6 -2 2 और क्या आया था 6 10 और 14। ये हमारी क्या बन गई, 3 मोर टर्म्स। ये हमने निकाली हैं, ये हमने फाइंड करी है यहाँ पर 3 मोर टर्म्स। ये हमें यहाँ तक क्या थी, गिवन थी, और हमने यहाँ से 3 मोर टर्म्स और फाइंड कर दी। कितनी, 6। देखो हर बार 4 का डिफरेंस आ रहा है ना, 2 और 6 में कितना आ रहा है 4, 6 और 10 में कितना आ रहा है 4, और 10 और 14 में 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर वो पार्ट इसका 4th हो गया। अब हम इसका पार्ट 5th करेंगे। 5th में कह रखा है 3 प्लस में √2, 3 प्लस में 2√2, 3 प्लस में 3√2। वही कॉमन डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले। A2 माइनस में A1, ये हमारा क्या है, A1 है, ये A2 है, A3 है, और ये हमारा पूरा A4 है। तो A2 क्या है, A2 माइनस में D इजिकल्स टू में A2 माइनस में A1 आ गया। A2 हमारा कितना है, A2 है हमारा 3 प्लस में √2 और माइनस में 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया और हमारा यहाँ पर आ गया √2, ये आ गया। फिर हम करते हैं D इजिकल्स टू में A3 माइनस में A2। तो A3 हमारा कितना है, 3 प्लस में 2√2 माइनस में। अब देखो ये 2 टर्म्स है तो हम यहाँ पर ब्रैकेट बना देंगे, 3 प्लस में, तो ब्रैकेट बना दिया हमने क्योंकि हमारे पास टर्म क्या थी, 2 थी। 3 प्लस में √2 इजिकल्स टू में 3 प्लस में 2√2 माइनस, इस माइनस से अंदर के साइन बदल जाएंगे, 3 माइनस में √2। अब हमें देखना होगा कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है। देखो ये माइनस का, ये पॉजिटिव, ये प्लस का, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब हमारे पास आता है 2√2 और माइनस में √2, माइनस कर दो, दो √2 में से एक √2 चला जाएगा हमारा, तुम्हारे पास कितना बच जाएगा, सिर्फ √2। अब ये देखो यहाँ पर भी हमारा √2 आया, ये हमने टर्म फर्स्ट निकाली थी, तो यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आया था, सेम आया था। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है इज सेम, तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो देयरफॉर इट इज़ एन AP। तो 3 मोर टर्म्स हमें यहाँ पर निकालनी होगी। तो लास्ट टर्म हमारी क्या है, लास्ट टर्म ने, हाँ ये लास्ट टर्म जो हमें दे रखी है, ये टर्म जो दे रखी है हमें, इसके आगे की हमें टर्म निकालनी होंगी। ये जो अभी गिवन टर्म है उसमें लास्ट, तो 3 प्लस में 3√2 में हम ये √2 प्लस कर देंगे, 3 प्लस में 3√2 और प्लस में √2। अब देखो 3√2 और प्लस √2 कितना हो जाएगा, 4√2। तो इजिकल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, 3 प्लस में 4√2। देखो
अब यहाँ से देखो 3 प्लस में 3√2 आया था, अब हमारा कितना आ गया 3 प्लस में 4√2। अब हमें इसका सेकंड और निकालना होगा। सेकंड में 3 प्लस में 4√2 में फिर हम √2 प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3 प्लस में, इन दोनों को प्लस करो, 5√2। हर बार √2 बढ़ा है ना, कॉमन डिफरेंस में हमारा क्या आ रहा था, √2 आ रहा था, तो हमने हर बार यहाँ पर √2 ऐड करते चले जाएंगे। इस तरीके से थर्ड पार्ट इसका करो। थर्ड पार्ट में भी 3 प्लस में 5√2 और प्लस में √2, फिर हमने इसको प्लस कर दिया तो हमारा आ गया 3 प्लस में 6√2। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस d√2 आ रहा था उसको हमने इसमें एपीज में प्लस करते चले गए और हमारा आगे की टर्म, नेक्स्ट टर्म जो 3 टर्म थी वो हमारी निकल गई। तो हम टर्म फिर से लिख देते हैं, टर्म 3, देखो फिर हमने √2 प्लस करा तो ये क्या बन गया 3 प्लस में √2, फिर हमने इसमें √2 प्लस करा तो 3 प्लस में 2√2 हो गया, फिर √2 प्लस करा 3 प्लस में 3√2 हो गया, फिर √2 प्लस करा तो 3 प्लस में 4√2 हो गया, 3 प्लस में 5√2 हो गया और 3 प्लस में 6√2 कॉमा, ऐसे यहाँ पर √2 हर बार बढ़ता चला गया। इंक्रीज हमारा कितना हो रहा था √2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आया था, तो हमने यहाँ पर इसके 5th पार्ट कर लिए। जहाँ जहाँ हमें लगा कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमने आगे की 3 टर्म्स और इसमें फाइंड करके दिखा दी।